तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SDG 1 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के बारे में बात करें तो ये गरीबी उन्मूलन की बात करता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2030 के लक्ष्य की ओर भारत और बिहार की रणनीतिक दिशा आखिर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारत के विषय में पढ़ेंगे। भारत सरकार किस प्रकार से SDG गोल 1 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और किस प्रकार की योजनाएं इसमें सहयोग कर रही है। तो आइए, तो देखिए, योजनाओं से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर गरीबी का अर्थ क्या होता है। तो गरीबी गरीबी केवल आय की कमी नहीं होती है, ठीक है। गरीबी केवल आय की कमी नहीं होती है, बल्कि यह शिक्षा से भी जुड़ी होती है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है, बुनियादी ढांचों से संबंधित है और आय से तो सीधे तौर पर है ही। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आजीविका और रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हो या हो भी तो उस प्रकार से उनका जीविकोपार्जन नहीं हो रहा हो। दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा की पूरी क्षमता को विकसित करने की सुविधा अगर नहीं हो तो वहाँ भी हम लोग गरीबी से हम लोग इसे देख सकते हैं। स्वास्थ्य अगर सुविधा किसी खास वर्ग व्यक्ति अगर प्राप्त नहीं कर पा रहा हो तो ये हो सकती है। फिर आवास, जल और स्वच्छता, तो ये सभी ऐसे मानक हैं जिसके आधार पर तय होते हैं कि गरीबी या गरीब आखिर कौन है, ठीक है, या गरीबी है क्या। तो इसीलिए गरीबी को केवल गरीबी न कह करके इसे मल्टी डायमेंशनल गरीबी यानी कि बहुआयामी समस्या कहा गया है। बहुआयामी समस्या के लिए बहुआयामी समाधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए, तो इस जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी के लिए भारत सरकार ने अगर देखा जाए तो जिस प्रकार के कदम बढ़ाई है भारत सरकार ने, उसमें देखें तो रोजगार और आजीविका का सृजन, दूसरा कि खाद्य और पोषण सुरक्षा, तीसरा वित्तीय समावेशन और DBT, चौथा बुनियादी ढांचा और जीवन स्तर, पांचवा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो इन सभी अगर मुद्दों पर अगर हम बात करें या इसके निवारण हेतु इसका अगर सुदृढ़ीकरण किया जाए इन पांचों स्तंभों का, तो हम लोग नो पॉवर्टी गोल को 2030 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखें कि जो स्तंभ पहला है कि रोजगार और आजीविका सृजन, इसमें भारत सरकार कर क्या रही है। तो देखिए, अभी ये मनरेगा है जो कि अभी हाल ही में इसको VB जी राम जी द्वारा रिप्लेस किया गया है इस अधिनियम को, ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक जो अधिनियम रोजगार सृजन का, ग्रामीण रोजगार को सृजित करने का कार्य कर रही थी, ग्रामीण गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही थी, उसमें मनरेगा का नाम आता है। इसमें 100 दिनों की रोजगार पक्की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार मिल रहा था, ठीक है। तो ये हालांकि देखिए, ये VB जी राम जी है, इसके प्रावधानों का पढ़े तो कुछ प्रावधान मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कि 125 दिन का जो है वो गारंटी कृत रोजगार है और बहुत सारे प्रावधान है, इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ चूँकि परिचय केवल पढ़ा जा रहा है, तो रोजगार आजीविका सृजन के लिए एक तो VB जी राम जी, दूसरा देखें तो स्वयं सहायता समूह, ठीक है। और ये देखें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जा रहा है और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखा जाए तो इसे सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल देकर रोजगार योग्य बनाना, ठीक है, यानी कि कौशल का प्रशिक्षण देना इस योजना का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से रोजगार और आजीविका सृजन के लिए ये 3 मुख्य बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए स्टेप्स हैं और एक माइलस्टोन है। दूसरा और तीसरा देखें, यानी कि खाद्य सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को अगर हम देखें तो जो यहाँ पर सबसे अभी जो कोविड के बाद से हम लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें क्या है कि प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर भूखमरी के लिए यहाँ पर सरकार ने
प्रयास किया है भुखमरी को मुक्त करने के लिए। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फिर उसके बाद देखें तो ये पोषण अभियान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान, अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है और ये समग्र अभियान है। अगर देखें तो इसमें देखिए बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार है। ये एक लाइन में लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि समग्र पोषण यानी कि पोषण से संबंधित जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों और माताओं को खास करके, तो उसके लिए भारत सरकार कदम उठा रही है। तो ये दो योजना आप चाहे तो इसे आप याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पोषण अभियान। इसके बाद देखें तो ये वित्तीय समावेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में देखें तो ये क्या है, इसमें पहला है पीएम किसान। ठीक है, ये 6,000 प्रति वर्ष किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है, किसानों को 2-2 हज़ार करके ये 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। इसके बाद देखिए PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये करोड़ों बैंक खाते इसमें खुले हैं और जब खाते खोले गए तो जीरो बैलेंस पर खोले गए थे और जितने भी सब्सिडी के पैसे जैसे उज्ज्वला योजना से संबंधित सब्सिडी हो या किसी प्रकार के अगर योजनाओं का लाभ अगर लोगों को मिले तो सीधे तौर पर उनके खाते में मिलते थे, ये जनधन अकाउंट में। ठीक है, तो ये है वित्तीय समावेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। और उसके बाद PM स्वनिधि। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो रेडी ठेला लगाते हैं उनके लिए, यानी कि ये पहले 10,000 दिए जाते हैं और 10,000 के बाद उनकी क्रेडिट अच्छी होती है तो फिर 20,000 50,000 तक उनको बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। छोटा क्रेडिट, ये माइक्रो क्रेडिट दी जाती है। तो ये है। और DBT क्या कर रही है कि इस योजनाओं को सीधे सीधे जनता तक पहुंचा रही है, जो लाभार्थी हैं सीधे तौर पर उनको यह प्राप्त हो रही है। अब जो चौथा और पांचवा स्तंभ था जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की गई थी, तो इसमें देखें तो PMJY, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या है कि 5 लाख का स्वास्थ्य कवर है, एक वर्ष में 5 लाख का स्वास्थ्य कवर किया गया है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट खर्च से बचाव। दूसरा देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है, तो सभी के लिए पक्के मकान की व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। और जल जीवन मिशन, हर घर नल से साफ पेयजल, ये सरकार का उद्देश्य है। फिर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सुविधाएं, ये शौचालय बनाई गई, तो इस प्रकार से स्वच्छता के लिए भी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। और ये है कि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था सरकार ने की है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम लोग देखें तो अच्छा परिणाम आया और हम लोग देख रहे हैं कि अब बिहार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय प्रभाव योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से करोड़ों लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, राज्य स्तरीय नेतृत्व देखें तो गरीबी के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। ठीक है, तो आइए बिहार सरकार किस प्रकार से कदम उठा रही है गरीबी दूर करने के लिए। तो बिहार सरकार का जो दृष्टिकोण है वो 6 स्तंभ रणनीति वाला है। इसमें महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर युवा और कौशल। तो पहले स्तंभ में महिला सशक्तिकरण और आजीविका के विषय में देखें तो देखिए जीविका। ठीक है, बिहार सरकार की ये सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक है जीविका। तो यह क्या कर रही है कि यह योजना बिहार में गरीबी उन्मूलन की रीढ़ है जीविका। इसमें क्या होता है कि लाखों स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और वित्तीय स्वतंत्रता और बैंक ऋण तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित कराई गई ये जीविका दीदियों को। तो देखिए हम लोगों को जस्ट याद रखना है, बाकी जीविका के विषय में आप चाहे तो और विस्तार से पढ़ सकते हैं। बस हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग का उद्देश्य है कि SDG गोल प्राप्त करने में कौन कौन सी योजना सहायक है, उस योजनाओं का नाम, बस वहाँ तक हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। बाकी डिटेल्स हम लोग अन्य किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखें तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 5 लाख अनुदान और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कुल मिलाकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है महिलाओं को। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी योजना अगर देखें तो जीविका और ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
फिर दूसरा देखें युवा रोजगार और कौशल विकास के लिए, तो उद्यमशीलता में है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है उसी प्रकार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इसमें क्या है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 50% सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर दूसरा देखें तो युवाओं के लिए ये कौशल कार्यक्रम है, ठीक है। तो कुशल युवा कार्यक्रम, ये देखिए KYP कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें कंप्यूटर, भाषा और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी बिहार सरकार प्रदान करती है। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि गरीबी जो है वो बाधा न बने आगे की पढ़ाई करने में या आगे बढ़ने में या गरीबी के कुचक्र से निकलने में। ये जो सीमा है 4 लाख, मुझे लगता है कि आप चेक कर लीजिएगा, ये दायरा कुछ बढ़ा है, ठीक है। 4 लाख का दायरा जो है कुछ बढ़ा है, तो आप देख लीजिएगा। फिर देखिए स्तंभ 3 में कृषि की बात है। तो देखिए एक तो कृषि रोड मैप, ये कृषि रोड मैप केवल एक योजना नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि बहुत सारी योजनाओं का एक इंटीग्रेटेड एक जो है अभियान है, ठीक है। तो कृषि रोड मैप, और अभी आपको पता होगा कि 23 से 28 जो है वो कृषि रोड मैप 4 का, जो अभी तक 4 कृषि रोड मैप लागू हुए हैं, तो 23 से 28 अभी कृषि रोड मैप चल रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और फोकस क्या है? जलवायु अनुकूल खेती। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार की बातों का यहाँ पर जिक्र है, जहाँ पर एक लक्ष्य है कि किसानों का आय बढ़ाना, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता होना, और दूसरी तरफ है जलवायु अनुकूल कृषि। इसके बाद देखिए तो हर खेत तक सिंचाई, ये 7 निश्चय 2 का पार्ट है, तो कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्तंभ 3 देखा। फिर स्तंभ 4 में जो जिक्र किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो इसमें 2 योजना जो है वो काफ़ी बड़ी प्रभावी साबित हुई है अभी तक, अगर देखा जाए तो जो सरकार है इसमें, एक तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और दूसरा साइकिल और पोशाक योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आपको बता दें कि इसमें होता क्या है कि जन्म से लेकर के स्नातक तक लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और लिंगानुपात में सुधार इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसी के तहत आपको अगर पता हो तो इसी के तहत ग्रेजुएशन के बाद जो 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ही प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना केवल इंटर के बाद 25,000 या ग्रेजुएशन के बाद 50,000 वाली योजना नहीं है, बल्कि कन्या के जन्म से लेकर के, ठीक है, जन्म से लेकर के और स्नातक की पढ़ाई करने तक, ये पूरी जर्नी में, यानी कि लड़कियों बालिकाओं की पूरी जर्नी में एक तरह से देखें तो वित्तीय सहायता का प्रावधान है इसमें। और यहाँ तक कि अगर गर्भ में हो लड़की, अगर भ्रूण के रूप में हो, तो उसकी हत्या ना हो, उसके लिए भी मतलब अवेयरनेस टाइप से है ताकि जैसे देखिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अगर लड़की का जन्म होता है तो पैसे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लड़की के जन्म को अभिशाप माना जाता है, तो वहाँ भी कुछ अवेयरनेस जो है प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। साइकिल और पोशाक योजना, इसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये समझे कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने और शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका इसने निभाई। आगे बढ़े, ये 5वां स्तंभ बुनियादी ढांचा और जीवन स्तर के बारे में देखें तो इसमें है कि हर घर नल का जल, ठीक है। बुनियादी ढांचे में सबसे पहले जल की व्यवस्था करना और शौचालय, ठीक है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो ये है हर घर नल का जल के तहत स्वच्छ पेयजल प्राप्त हुआ, और अगर देखें तो शौचालय निर्माण से स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित हुई गाँव में खास करके, ठीक है। इसके बाद है हर घर बिजली और पक्की गली नलियाँ। ये सभी देखिए, ये सभी 7 निश्चय 1 और 2 में ये सब कवर किया गया है, ठीक है। तो कभी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें कि 7 निश्चय 1, 2 और 3 हम लोग तीनों एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब याद रखें कि हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर बिजली और पक्की गली नलियाँ, ये सभी है। स्वास्थ्य और स्वच्छता मानक में सुधार बिहार सरकार ने यहाँ पर इसके लिए भी प्रयास की है। तो बेहतर स्वास्थ्य, बीमारियों में कमी और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। और ग्रामीण, इससे क्या हुआ है, अब देखिए ये हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण से क्या हुआ है, ये स्वास्थ्य और स्वच्छता मानक में सुधार हुआ है। इसी प्रकार से हर घर बिजली और पक्की गली नलियों से क्या हुआ कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मजबूती और आर्थिक गतिविधियों जो है इससे बढ़ी है, ठीक है। आर्थिक अवसरों का सृजन हुआ है, बाजार तक पहुंच में आसानी हुई है और ग्रामीण विकास हुआ है। तो 7 निश्चय 1 और 2 यह सुनिश्चित करते हैं कि बहुआयामी गरीबी के हर आयाम पर प्रहार हो। और
छठा और अंतिम जो गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम के स्तंभ के रूप में जो हमने 6 स्तंभ चुने, उसमें अंतिम है कि सामाजिक सुरक्षा। इसमें है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है, और वृद्धजन को ही नहीं, आप लोग जानते होंगे कि विधवाओं को या जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं उनको भी दिया जाता है यूनिवर्सल कवरेज। ये 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता इसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार के पेंशन योजना में कवर नहीं है और जो सरकारी पेंशन भोगी नहीं है। ठीक है, प्रभाव इससे क्या हुआ कि जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सम्मान सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2030 तक गरीबी की पूर्णतः समाप्ति का मार्ग यह सशक्त करता ये सभी योजनाएं, भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो। तो बहुआयामी दृष्टिकोण केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर एक साथ प्रहार करता है। और बिहार का मॉडल क्या है? सकारात्मक दिशा, जिसमें कि नीति आयोग के आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि सही रणनीतियों से गरीबी की पूर्णतः समाप्ति एक यथार्थवादी और प्राप्य लक्ष्य है। ठीक है, लक्षित नीतियों में देखें तो केंद्र के वृहत योजनाओं एवं राज्य के जीविका और 7 निश्चय जैसे सूक्ष्म मॉडलों का सफल समन्वय हो रहा है, और सभी मिलकर के ये जो SDG 1 नो पॉवर्टी गोल है, इसको अचीव करने का प्रयास कर रही है।